लिए आपने 100 का पूछ लिया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि 100 बकरी लेने की जरूरत नहीं। 18 से 20 चीजें डाल के शाहजी वनडे बना दिए। बकरी का दिन का खर्चा 300 से 400 होता है। गाय भैंस का इतना नहीं होता जितना बकरी का हो रहा है। वो बकरी आपके पास सेहतमंद, मोटी, ताजी है, अच्छी खासी पल भी गई, लोग तस्वीर बनवाएंगे, तारीफ करेंगे, वाह क्या बकरी है। मार्केट लेके जाएंगे, उसकी कीमत लगेगी 50,000, आपका खर्चा उस पर हो गया ₹1,00,000। तो आपकी फार्मिंग किधर गई? आप क्या कामयाब गोल्ड फार्मर है? आप नाकाम है। क्योंकि गोल्ड फार्मिंग में प्रॉफिट क्या है? लाइफ स्टॉक में प्रॉफिट यही है जो आपकी खुराक का खर्चा है। जानवर तो आपके पास बकरी है, मशीन है, उसके बच्चे आ गए, चाहे गाय भैंस है, चाहे मुर्गी है, बच्चे आपके पास आ गए। कॉस्ट तो आपकी उनकी खुराक की आती है, उनको ग्रो करने की, उनको बड़ा करने की। वो सीजनल चीज है जो सस्ती है, आसानी अवेलेबल है, वो बकरियों की बेहतरीन खुराक है। ज्वार है, मकई है, बाजरा है, जौ है, सरसों है, ग्वारा है, चने हैं, लूसन है, जंतर है, बरसीम है, गंदुम है, जो चीज अवेलेबल है, सब्ज है, खुश्क है, वो बकरी की बेहतरीन खुराक है। बकरी माशाल्लाह से हर चीज खाती है। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये था कि 100 बकरियों की परचेजिंग कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है जी, शाह साहब को माशाल्लाह 87 साल की उम्र में ठंड नहीं लग रही, तो फिर मुझे भी नहीं लग रही, मैं जेबों से हाथ निकाल लूं। अच्छा जी, तीसरा सवाल ये था कि बकरियों की खुराक का सालाना माहाना कितना खर्चा होता है, बकरी क्या खाती है, इनकी क्या बेहतरीन खुराक होनी चाहिए। आई बिलीव आपके तीनों सवालों का जवाब मैंने दे दिए, और वो भी सख्त शदीद सर्दी और धुंध में। शाह साहब मेरे पास डंडा लेके खड़े हुए, के जवाब मैंने सही सही देने हैं। शाह साहब को भी दिखा दें जी। शाह साहब डंडा लेके खड़े हुए कि कहां पे कोई गलती की डंडी की तो डंडा माजिद साहब सर में आएगा। तो शाह साहब से माशाल्लाह जी बड़ी बरकत है, मोहब्बत के साथ साथ अदब आदाब के साथ साथ शाह साहब से दोस्ती भी है। और शाह साहब सिर्फ ये मजाक की हद तक नहीं, वाकई डंडा चला भी देते हैं। कभी ऐसा इतफाक हुआ कि शाह साहब जलाल में हुए, उसकी वीडियो भी हम बना लेंगे कि किस तरह ये डंडे चलाते हैं। चलाते नहीं है, सॉरी, डंडे बरसाते हैं। अब अच्छा जी, दूसरा सवाल ये था कि 100 बकरियों की परचेजिंग कॉस्ट कितनी होगी। देखें, ये डिपेंड करता है। मैं हमेशा स्टैंडर्ड बकरी की बात करता हूँ, दरमियानी बकरी की बात करता हूँ, शो क्लास की बात नहीं करता, लो क्लास की बात नहीं करता। ऐसी बकरी की मैं नहीं कहता आपको कि बहुत ज्यादा शो क्लास हो, नाक ऐसा हो, कान ऐसा हो, आंखें वाइट हो, चले हिरन की तरह, ये मैं नहीं कहता आपको। और ये भी नहीं कहूंगा बिल्कुल लो क्लास बकरी हो जिसकी हाइट भी नहीं है, साइज भी नहीं है, वजन भी नहीं है, ऐसी बकरी भी आप ना रखें। आप स्टैंडर्ड दरमियानी क्वालिटी की बकरी लें, जिसकी हाइट लेंथ अच्छी हो, सेहतमंद हो, उसके बच्चे आप गोश्त के हिसाब से बेचें तो आपको प्रॉफिट देके जाएं, खर्च अखराजात निकालने के बाद। तो अब देखें, अगर आप किसी भी नस्ल की स्टैंडर्ड बकरी लेते हैं जो गब्बन है, शाह जी, जो बिल्कुल तैयार बकरी है, मतलब 15 से 20 दिन में बच्चे दे देगी, ऐसी बकरी आज की मार्केट के हिसाब से, रेट के हिसाब से तकरीबन 60,000 रुपए की आपको अच्छी बकरी मिल जाएगी, जो बच्चे देने के नजदीक होगी, हफ्ते 10 दिन में आपके पास आके बच्चे दे दे। अगर ऐसी आप 100 बकरी लेते हैं 60,000 के हिसाब से, तो इट्स मीन ये 60 लाख रुपया हो जाएगा 100 बकरी का। इसमें आपकी अर्निंग फौरी हो जाएगी, मतलब 6 महीने बाद आपका फ्लॉक तैयार होगा सेल करने के लिए, आपको 6 महीने बाद प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाएगा, शायद आपकी परचेजिंग कॉस्ट भी वापस आ जाए। दूसरी क्वालिटी की बकरियां ले लें। अगर आप कहते हैं 60 लाख मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये महंगी है, मैं ये मिसाल दी थी 100 बकरियों के लिए, आपने 100 का पूछ लिया, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि 100 बकरी लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप 100 बकरी लेना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, 60 लाख नहीं है, तो दूसरा तरीकाकार ये है कि आप खाली बकरियां लें। खाली बकरियां जो पहले एक दफा बच्चे दे चुकी हों। एक दफा बच्चे दी हुई बकरियों की खासियत शाहजी ये होती है कि उनकी सारी चीजें टेस्ट हो सकती, मतलब एक दफा उसने पहले बच्चे दिए हुए, उसके थनों में दूध है, तो ये छोटी है, बकरी को बच्चा डिलीवर करने में कोई मसला नहीं है, बासानी बच्चे दे देगी। नई पट पे शक होता है शायद बच्चा दे ना दे, ऐसा होता नहीं है, मगर इंसान के माइंड में डाउट होता है। 100 या 200 500 बकरी में से एक बकरी ऐसी निकल आती है जिसे कंज कहते हैं या खुसरी कहते हैं, बच्चा नहीं देगा। 400-500 बकरी में से एक होगी, वरना नहीं होती। बहरहाल ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, बच्चा देने के बाद इसके हवाने में थन में दूध प्रॉपर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चा दे चुकी है, आप थन से दूध निकाल के चेक भी कर सकते हैं। 2 तरीके हो गए। तीसरा, उसका कुव्वत मदाफत, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। तो ऐसी खाली बकरी जो एक दफा बच्चे दे चुकी है, आप वो खरीदना चाहें जो आपके फार्म पे आके 15-20 दिन के या महीने के अंदर साथ आप बकरा छोड़ें, वो क्रॉस हो जाएगी, 5 महीने बाद बच्चे दे देगी। ऐसी बकरी, एवरेज बकरी, स्टैंडर्ड बकरी आपको 40,000 की मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो। 40,000 का मतलब है कि 100 बकरी 40 लाख रुपए की, ये होगी दूसरी चीज।
अब आप कहते हैं कि मैं टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूं मगर 40 लाख रुपया बहुत ज्यादा, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, थोड़ा मैं सब्र कर सकता हूं। तो तीसरा तरीका है कि आप 4 से 5 महीने की पट्टे खरीद लें, जो आपको एवरेज 23-24 हजार की, 25 हजार रुपए की मार्केट से मिल जाएंगी। वो आपके पास 4-5 महीने 6 महीने रहने के बाद बकरे 7 हो तो क्रॉस हो जाएंगी। या आप आपने पैसे के जाए टाइम इन्वेस्ट कर दिया 5-6 महीने, अपना अर्निंग का, इनकम का पीरियड थोड़ा लंबा कर लिया, कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट कम कर ली, तो ऐसी 25 हजार की अगर आप पट लेते हैं तो 100 पट आपको 25 लाख रुपए की मिल जाएगी। ये हो गए 3 तरीके। मगर मैं आपको हरगिज ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप 100 बकरियों से, चाहे पट्ठे हैं, चाहे बच्चों वाली है, चाहे गब्बन है, आप अपना फार्म स्टार्ट करें। आप अपना फार्म 5 बकरियों से स्टार्ट करें, 10 से करें, 15 से करें, या मैक्सिमम 20 बकरियों से स्टार्ट करें। क्यों? कि जब आप 100 बकरी ले लेंगे ना, 100 बकरी में कोई बीमारी आ गई, खुराक की शॉर्टेज आ गई, हाउसिंग का मसला हो गया, आपका स्टाफ छोड़ गया, मिसमैनेजमेंट की वजह से आपसे 100 बकरी संभलेगी नहीं, संभाली नहीं जाएगी, आपको नुकसान होगा। सो आप 5, 10, 15, 20 बकरियों से सीखें, 4-6 महीने उन पे लगाएं, उनसे बच्चे लें, बच्चों की केयर करें, उनकी मेडिकेशन कैसे होती है, उनकी हाउसिंग कैसी है, उनकी फीडिंग कैसी है, ओवरऑल मैनेजमेंट कैसी है, लेबर को आपने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से सुपरवाइज करना है, खर्च अखराजात कितने हो रहे हैं, इन चीजों को आप देखें। उसके बाद आप 100 लें या 500 बकरी लें, कोई मसला नहीं है। 6 महीने कम से शुरू करेंगे, उनको संभालना, मैनेज करना, प्रॉब्लम आ गई तो आसान है। जब आप सीख जाएं, फिर आपके पास पैसे हैं, आप सुबह जाएं, शाम को आप 500 के 1000 बकरी भी लेके वापस आ सकते हैं। बकरी खरीदना आपके पास पैसे हो तो मसला नहीं है, मगर मिसमैनेजमेंट होगी, ज्यादा को संभालना इनिशियली मुश्किल है। तो आप इसे छोटे पैमाने से शुरू करें, जब आप सीख जाएं, आप में एतमाद आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि ओवरऑल मैनेज आप कर सकते हैं, तो उसके बाद आप इसको बढ़ा लें। बिल्कुल ठीक है शाह जी? ठीक है जी। तीसरे सवाल का भी जवाब दे दें। दे दो जी। ठंड तो नहीं लग रही शाह जी? नहीं। चले ठीक है जी। शाह साहब को माशाल्लाह 87 साल की उम्र में ठंड नहीं लग रही, तो फिर मुझे भी नहीं लग रही, मैं जेबों से हाथ निकाल लूं। अच्छा जी, तीसरा सवाल ये था कि बकरियों की खुराक का सालाना माहाना कितना खर्चा होता है, बकरी क्या खाती है, इनकी क्या बेहतरीन खुराक होनी चाहिए। देखें, बेहतरीन खुराक का मैं पहले आपको जवाब देता हूं कि बकरी की बेहतरीन खुराक वो है जो आसानी, सस्ती मौजूद है, अवेलेबल है। मैं अपने फार्म की बात करूं तो हमारा इलाका बारानी, नहरी इलाका नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, ज़ेरे ज़मीन भी पानी कम है, हमारा इन्हिसार बारिश पे होता है। तो हम जो भी सीजनल चीज होती है वही बकरियों को डालते हैं। आप पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी हैं, इवन आपका पानी वाला एरिया भी है, जो सीजनल चीज है, जो सस्ती है, आसानी अवेलेबल है, वो बकरियों की बेहतरीन खुराक है। ज्वार है, मकई है, बाजरा है, जौ है, सरसों है, ग्वारा है, चने हैं, लूसन है, जंतर है, बरसीम है, गंदुम है, जो चीज अवेलेबल है, सब्ज है, खुश्क है, वो बकरी की बेहतरीन खुराक है। बकरी माशाल्लाह से हर चीज खाती है, इसलिए बरकत वाला काम कहा गया है कि इसको मैनेज करना, इसकी खुराक को मैनेज करना, देखभाल करना आसान है। छोटा जानवर है, गोश्त इसका महंगा बिकता है, तो इस वजह से इसको कहा गया है। मगर हमने क्या किया है, हमने बकरी को शेर बना दिए। फलां कुछ तो होगा, इसमें सूड़ी डालें, इसमें तूड़ी डालें, इसमें वंडा डालें, इसमें गुड़ डालें, इसमें तेल डालें, नाम भी खैर मुझे तो नहीं आते, इतनी चीजें 18 से 20 चीजें डाल के शाहजी वंडे बना दिए। बकरी का दिन का खर्चा 300 से 400 होता है, गाय भैंस का इतना नहीं होता जितना बकरी का हो रहा है। वो बकरी आपके पास सेहतमंद, मोटी, ताजी है, अच्छी खासी पल भी गई, लोग तस्वीर बनवाएंगे, तारीफ करेंगे, वाह क्या बकरी है। मार्केट लेके जाएंगे, उसकी कीमत लगेगी 50,000, आपका खर्चा उस पर हो गया ₹1,00,000, तो आपकी फार्मिंग किधर गई? आप क्या कामयाब गोट फार्मर है? आप नाकाम है। आपकी जिस नस्ल की बकरी हो, जिस क्वालिटी की भी हो, नस्ल के हिसाब से बिक जाए वो बोनस है। आपकी बकरी कसाई को गोश्त के हिसाब से बिके, आपको प्रॉफिट दे के जाए, तो आप कामयाब गोट फार्मर हैं। अगर आप समझते हैं कि कसाई को गोश्त को हिसाब से बेच के मुझे नुकसान है, तो माजरत के साथ आप नाकाम हैं, चाहे आपके जानवर जैसे भी हैं। तो खुराक का मैंने बता दिया कि जो इजिली, आसानी, सीजनल अवेलेबल है, वो बकरी की बेहतरीन खुराक। अब आ जाए कि बकरी की कितनी खुराक चाहिए और इसकी कॉस्ट क्या आती है। कॉस्ट आप अपने एरिया के हिसाब से, खुराक की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्या आपकी खुराक का सोर्स है, आप उससे इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं, आपको पर केजी किस तरह से पड़ रहा है। एक बड़े साइज की बकरी एक दिन में 7 किलो से ज्यादा सब्ज चारा खा ही नहीं सकती, मैक्सिमम 7 किलो खाएगी, प्योरली आप उसको सब्ज चारे पे रखें। तो अगर खुश चारे की बात करें तो एक बड़े साइज की बकरी एक दिन में 2 किलो से ज्यादा खुश चारा नहीं खा सकती। खुश चारे के अंदर लूसन की हे हो सकती है, मूंगी का, ग्वारे का, चने का, मूंगफली का भूसा हो सकता है। गंदम के भूसे के अंदर आप चोखर, मंडा, कोई दलिया मिक्स करके भी
दे सकते हैं खुश्क खुराक के तौर पर। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में थोड़े पैमाने पे खुश्क है और सब भी है तो आधा आधा आप दे दें। बड़े साइज की बकरी 3-3.5 किलो सब दे दें, किलो आप खुश्क दे दें, या आप इसमें वंडा ऐड करते हैं, आधा किलो गंदम के दाने शाम को डालते हैं तो वो दूसरी खुराक सब्ज और खुश्क थोड़ी सी वो भी कम कर ले। अगर बकरी आपके छोटे साइज की है, साल की है, साल से कम उम्र की है, तो यही खुराक आधी हो जाएगी, 3-3.5 किलो सब्ज हो जाएगा। अगर खुश्क है तो 1 किलो हो जाएगा। सब्ज और खुश्क दोनों जो मैंने बताए, अगर आप 7 किलो सब्ज देते हैं तो खुश्क की जरूरत ही नहीं। अगर खुश्क आप 2 किलो देते हैं तो फिर सब्ज की जरूरत नहीं है। दोनों अवेलेबल हैं तो आपको इनको मैनेज कर सकते हैं, आधा आधा दे सकते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, आप जहां रहते हैं वहां इन चीजों की कॉस्ट क्या है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि आपका खर्चा कितना आ रहा है। अगर आपकी जमीन अपनी है, आप चारा खुद उगाते हैं, सिर्फ आपको सीड परचेज करना पड़ता है, ट्रैक्टर के तेल के पैसे देने पड़ते हैं, तो कॉस्ट कुछ और होगी। अगर आपके पास जमीन ठेके पे है तो उस खुराक की कॉस्ट कुछ और होगी। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप किसी से तैयार खड़ा फसल खरीद लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। अगर ये तीनों काम आप नहीं कर सकते, आप कहते हैं मैं रेडीमेड बाजार से तैयार वंडा कोई TMR ले लेता हूँ सब, या खुश चारा स्टॉक कर लेता हूँ किसी से खरीद के, तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। मगर प्रॉफिटेबल उसी सूरत में है, सीखने की हद तक 5, 10, 15, 20 बकरियों से, चाहे आपकी खुराक का सोर्स कुछ भी हो, आप सीखें, अच्छे तरीके से करें। मगर जब आप कमर्शियल लेवल पे जाएंगे, 50 या 100 बकरी की बात करें, तो आपको ऐसी जगह पे मूव होना पड़ेगा जहां आप खुराक खुद उगाएं। वो जगह चाहे आपकी अपनी हो तो बहुत बेहतर है, अगर अपनी नहीं है तो आप ठेके पे जगह ले लें। अगर ठेके पे नहीं है तो दूर देहात, गांव देहात में किसी किसान से खड़ा फसल, तैयार फसल का सौदा लमसम कर लें तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं सब कुछ रेडीमेड खुद ना उगाऊं, ना ठेके पे लूं, ना किसी से खरीदूं, तैयार पैक हुआ मेरे डोर तक पहुंच जाए रेडीमेड चारा, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्योंकि गोट फार्मिंग में प्रॉफिट क्या है, लाइफ स्टॉक में प्रॉफिट यही है जो आपकी खुराक का खर्चा है। अगर आपने खुराक का खर्चा कम कर लिया, यही आपका प्रॉफिट है। जानवर तो आपके पास बकरी है, मशीन है, उसके बच्चे आ गए, चाहे गाय भैंस है, चाहे मुर्गी है, बच्चे आपके पास आ गए। कॉस्ट तो आपकी उनकी खुराक की आती है, उनको ग्रो करने की, उनको बड़ा करने की, तैयार करने पे आपका सारा खुराक का ही खर्चा आता है, और तो कुछ भी नहीं है। और मोर्टेलिटी होती है, मेडिसिन होता है, मेडिसिन का खर्चा बड़ा कम होता है। अगर खुराक जानवर की अच्छी है, हेल्दी है, तो वो अमवात के और बीमारी के मेडिकेशन के चांसेस खर्चे बहुत कम होते हैं। सो यही खुराक का खर्चा, ये आपने जितना कम कर लिया उतना आपका प्रॉफिट है। तो खुराक का सोर्स कोशिश करें कि अपना हो। आई बिलीव आपके तीनों सवालों का जवाब मैंने दे दिए, और वो भी सख्त, शदीद सर्दी और धुंध में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।